हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। तो आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, जो जिसमें हमने बताया था कि गॉसेस लॉ ने जो हम लोगों को स्टेटमेंट दी थी, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। उस डेफिनेशन के ऊपर हम लोगों ने क्या बेसिक एप्लीकेशंस उस बेसिक डेफिनेशन पर बनी थी वो हमने डिस्कस की थी। उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस बनी थी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस और पैरेलल प्लेट्स ऑफ चार्जेस, वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का टॉपिक हमारा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि एक वर्क हो सकता है जो हम एक चार्ज पे करते हैं कि हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर सकें। जैसे कि अगर हम लोगों ने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की विसिनिटी में यानी उसकी सराउंडिंग में लाना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है उसको ले जाने में। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को किस चीज़ के बारे में बताती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वो किस तरह डिस्कस करते हैं वो हमारे पास आता है। कहते हैं कि लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है? दो प्लेट्स कंसिडर किए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर्ड में रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इफ़ द चार्ज इज़ अलाउड टू मूव फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव फ्रॉम प्लेट ए टू बी। ये तो हमारे पास नेचुरल एक फिनोमेना है। हमने कहा था कि अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान, तो हमने कहा था कि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। और सिमिलरली ये प्लेट भी हमारे पास पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव रिपल्शन होगी, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स नेगेटिव और रिपेल होगा टूवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी जो कि अट्रैक्टेड होगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कहते हैं कि अगर हम लोग चार्ज को फ्रीली अलाउ करते हैं कि वो मूव करे इस फील्ड के अंदर, तो वो कहाँ पर जाएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव फील्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहता है कि ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज अगेंस्ट द फील्ड। अब हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हाँ, अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट नहीं करते, हम इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाने चाहते हैं, तो हम लोगों को एक फ़ोर्स चाहिए होगी इस पॉजिटिव तक पहुँचने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिपल्शन होती है पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान। सो इस रिपल्शन को अपने जहन में रखते हुए अगर हम लोगों को इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। कहते हैं इन ऑर्डर टू मूव चार्ज क्यू विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम बी टू ए, प्लेट नंबर बी जो कि नेगेटिव चार्ज है और प्लेट नंबर ए जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम वर्क कर रहे हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ ले जाने में, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाने में, तो क्या कहते हैं? एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू क्यू नॉट ई। अब कहते हैं कि अब हम लोगों को एक ऐसी ऑपोजिट फोर्स चाहिए होगी जो कि बराबर हो इस फील्ड के। अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम लोगों को जितनी ये फोर्स लगाता है इस चार्ज को अपनी से दूर ले जाने में, उतनी ही फोर्स हम इस पर लगाएंगे इस चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट के करीब लाने में। तो हम लोगों को जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, कि यानी हम लोगों को इतना पोटेंशियल चाहिए कि हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकें। तो कहते हैं द फोर्स विल मेंटेन द इक्विलिब्रियम बाय प्रिवेंटिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ से ये चार्ज हमारे पर इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा है इसको दूर भेजने में, ठीक है। तो ये एक साइड ऑफ फोर्स होगी, ठीक है, जो कि नेचुरल फोर्स है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब दूसरी फोर्स हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को दोबारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाने में। तो एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, दूसरी फोर्स यहाँ से लग रही है। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बन रहा है इन दो फोर्सेस के दरमियान में। कहते हैं लेट वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। ये जो वर्क डन हो रहा है बी टू ए, यानी हम चार्ज को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ए फ्रॉम प्लेट बी, इसको हम कह रहे हैं कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय द फोर्स इज कैरिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ चार्ज,
ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पे ईजिली फोर्स लगा रहे हैं मूव करने में फ्रॉम बी टू ए विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है कि स्टेट ऑफ चार्ज क्या है स्टेट जो है चार्ज की वो डायरेक्टेड हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम इसकी स्टेट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस क्योंकि यहाँ से यहाँ लग रही हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव लग रही हैं, तो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड है। कहते हैं द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ चार्ज इज़ डिफाइंड टू बी द इक्वल वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट अ फील्ड। अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो टोटल एनर्जी हमें चाहिए इस चार्ज को फ्रॉम प्लेट बी टू ए मूव करने में, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा और वो बराबर होगा टोटल वर्क डन के। तो इससे हम लोगों को क्या इक्वेशन मिलती है, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। डेल्टा यू रिप्रेजेंट करता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को, कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी टोटल वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी वर्क डन बी टू ए जितना भी होगा उसके अंदर जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होगी वो टोटल एनर्जी की होगी। अब टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, दो एनर्जीज़ के डिफरेंस के दरमियान, यानी पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम बी। यानी हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं ए से इस चार्ज को दूर करने में और बी से हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं इस चार्ज को ए के करीब करने में, तो वो टोटल बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, where UA and UB represent the potential energies at point A and point B respectively। UA हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी A पर कितनी होगी और B पर कितनी होगी। If the charge is released from point A, it will move from A to B and will give an equivalent amount of kinetic energy. Potential difference between 2 points is the work done in moving a unit charge from one point to another, keeping the charge in electrostatic equilibrium. It implies that कहते हैं कि अगर हम चार्ज को रिलीज़ करते हैं पॉइंट A से तो वो नेचुरली पॉइंट B पर जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव रिपल्शन होगी जिसकी वजह से वो हमारे पास जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो विल गिव एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से उसके मोशन की वजह से मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी एक स्पेसिफिक एनर्जी आएगी जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं ए से ताकि ये चार्ज दूर हो सके और बी से हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं कि ये चार्ज अट्रैक्ट हो सके, तो वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह ले सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज पॉजिटिव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसको हम कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। तो यही जो ऊपर हमें इक्वेशन गिवन थी, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है बराबर है हमारे पास वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब अगर हम बोथ साइड्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, यानी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इससे भी और इससे भी, तो हमें पता है कि डेल्टा यू हमारे पास बराबर था फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट और फ्रॉम सेकंड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड पॉइंट बी, और रेफरेंस पे हम लोगों ने दो चार्जेस भी ले लिए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये पूरी की पूरी चीज़ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास बराबर आती हैं वी ए की। अब वी के ए क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एट ए है, और वी बी हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी है, जो कि हमारे पास बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास किसके बराबर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस एट ए आ गया माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट बी, जिसको हम लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेयर वी ए एंड वी बी आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, द डेफिनेशंस गिवन आर। तो हम यू ए को इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमें पता है यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट जो है वो हमारे पास बराबर आता है वी ए के। अब क्यू नॉट अगर हम वी ए की उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है यू ए इज़ इक्वल टू क्यू नॉट वी ए। इसी तरह यू बी बराबर आता है क्यू नॉट वी बी के, और डेल्टा यू को हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्यू नॉट डेल्टा वी और डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी विच इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बी ए, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल जैसे हमने कहा था ना कि यू ए इस चीज़ के बराबर आ गया, यू बी इस चीज़ के बराबर आ गया, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं जैसे यू ए माइनस यू बी, तो लेफ़्ट हैंड साइड से माइनस हो रही है, तो यू ए माइनस यू बी किसके बराबर आ जाएगा, टोटल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह क्यू नॉट तो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, जब वी ए माइनस वी बी होगा तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी से आ जाएगा डेल्टा वी, तो ये चीज़ फर्दर किसके बराबर होगी, डब्ल्यू बी ए के। तो जो इक्वेशन हम लोगों ने इधर ऊपर प्रूफ की थी यहाँ पर
उसको हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि जो के बराबर होगी क्यू नॉट डेल्टा वी के, वे डेल्टा वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द जाउल पर कूलम इज टर्म्ड एज वोल्ट। ठीक है, डेल्टा वी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी हमारे पास ऊपर किसके बराबर था, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के। देखें यहाँ पे डेल्टा वी हमारे पास बराबर था डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो डेल्टा यू क्योंकि एनर्जी है तो उसको हमने एक्सप्रेस किया इन द यूनिट्स ऑफ जाउल्स, और इसी तरह जो चार्ज है उसको हमने एक्सप्रेस किया इन द यूनिट्स ऑफ कूलम। सो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस तब 1 वोल्ट होगा जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क डन, अगर हम 1 जॉल ऑफ वर्क डन करते हैं 1 कूलम चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब हम 1 जॉल इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क डन, जब हम 1 जॉल वर्क डन करेंगे 1 कूलम चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। If an amount of work is required to move a charge q from one point to another, then the potential difference is equal to V is equal to W by Q। हमने जो डेल्टास थे उनको रिमूव कर दिया तो हमारे पास सही इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है V is equal to W by Q। So that the electric potential at any point in an electric field is equal to work done in bringing a unit charge from infinity to that point, keeping it in an equilibrium। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होगा कि हम, तो वर्क डन हमारे पास यही होगा कि हम जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम उसको उस पॉइंट तक लेके जा सकें जहां हम चाहते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तब तो मुश्किल नहीं होती, क्योंकि तब तो हमें कम फोर्स चाहिए होती है उसको उस पॉइंट तक पहुँचाने में। लेकिन जब रिपल्शन होती है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है, तो हम लोगों को ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है ताकि हम उसको उस पॉइंट तक लेके जा सकें। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर बराबर आएगा वर्क डन उस पॉइंट को उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में डिवाइडेड बाय द चार्ज। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहता है लाइक अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड एवरी चार्ज हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड विच ज्योमेट्रिकली एक्सपेंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जिस तरह अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमें बताया अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या इन्फिनिटी तक फैली हुई है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जा रही है। तो इसी तरह सेम हिसाब जो है वो चार्ज के साथ भी, कि चार्ज की भी अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप कंसिडर करें, ज्योमेट्रिकली हम उसको देखें तो उसके अराउंड भी जो फील्ड होती है वो, क्योंकि वो एक इमेजनरी फील्ड है, वो हम अगर कम कंसिडर करें तो कम भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, तो वो इन्फिनिटी तक भी जाती है। कहता है कंसिडर एन आइसोलेटेड चार्ज पॉजिटिव क्यू प्लेस्ड इन अ स्पेस एज शोन इन फिगर 11.24। फिगर नंबर 11.24 पर जाते हैं हम, नीचे होगा ये है। कहता है कि फिगर 11.24 में हमने किया कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, ठीक है, और एक हमने पॉइंट कंसिडर किया है ए। इस ए के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है, हमें वर्क करना है इस पॉइंट पर जो चार्ज पड़ा है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। ठीक है, यही बात वो भी करता है। क्या कहता है कि द फोर्स इज प्लेस्ड एज शोन इफ अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द फोर्स ऑन इट ड्यू टू चार्ज इज़ ज़ीरो। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर पॉइंट चार्ज से बहुत दूर है तो उसके ऊपर फोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, और हम कंसिडर करें इन्फिनिटी पर तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास फोर्स उस पर लगेगी ज़ीरो लगेगी। लेकिन जैसे ही हम उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता करीब लाने की कोशिश करते हैं टेस्ट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के करीब, तो क्या होता है कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, तो हमें वर्क करना पड़ता है ताकि हम इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट चार्ज के करीब लेके जा सकें। Hence when the test charge is at point A पर था, ठीक है, उसका कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी हम लोगों ने कुछ उसके ऊपर वर्क डन किया था जिसकी वजह से हम उसको पॉइंट ए तक लेकर आए। द क्लोजर द टेस्ट चार्ज टू द चार्ज क्यू द हायर विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव क्यू के करीब लाते जाएंगे तो हायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी जो हम लोगों को चाहिए होगी वर्क डन करने में फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो अब अगर हम वर्क कर रहे हैं इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में, जैसे हमने पहला डिस्टेंस कवर किया R1, फिर R2 कवर किया, फिर R3 कवर किया,
तो हम लोगों को वर्क करना पड़ रहा है ताकि हम इसको पॉइंट बी तक लेके जाएं। हम बहुत एनर्जी चाहिए ताकि हम इसको इसके करीब से करीब लेकर जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट बट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चेंज नहीं होती लेकिन हर पॉइंट पर वो वेरी करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी जबकि यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम। जितना चार्ज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज दूर होगा उसको इस पॉजिटिव चार्ज से, तो उसके ऊपर उसकी इन्फ्लुएंस भी कम होगी। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है किसके बराबर होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये चीज़ हम पिछले लेक्चर्स में प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि किस तरह आई है। इन ऑर्डर टू कीप इलेक्ट्रिक E कॉन्स्टेंट द टेस्ट चार्ज इज़ मूव थ्रू इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R। अब हम कांस्टेंट कब कहते हैं? कांस्टेंट हम कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ में कोई चेंज ना आए। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखनी है तो हम बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस पे उसको मूव करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान एक चार्ज को मूव कर रहे हैं विद द डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए हम उसको स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट पर मूव करते हैं। डेल्टा R शो रिप्रेजेंट्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो द वर्क डन इज़ इक्वल टू -Q एप्सिलॉन नॉट डेल्टा R। ठीक है, जो कि इसको हम कह सकते हैं -QE डेल्टा R cos 180, और हमें पता है cos 180 बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस विल गिव अस पॉजिटिव। तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पर पहले माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस साइन हमें शो कर रहा था कि जब हम इस पॉइंट को लेकर आ रहे थे इस तरफ टुवर्ड्स B, तो हमारी डायरेक्शन किस तरह थी? इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह थी? इस तरह। तो दोनों डायरेक्शंस आपस में क्या थी? ऑपोजिट थी, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो किया। फिर इसी तरह जहाँ इनके दरमियान एंगल क्या था? 180 डिग्री, और cos 180 हमें पता है -1 के बराबर होता है। तो -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा पॉजिटिव। कहते हैं द नेगेटिव साइन इन अबव इक्वेशन शोज दैट E डेल्टा R आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 11.21। अब E की तो E तो हम लोगों को पता था, और ये हमारे पास इक्वेशन वर्क की थी कि वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है? QE डेल्टा R के। ठीक है, यानी वर्क हमारे पास बराबर होता है चार्ज। ठीक है, और चार्ज को जब हम लाए हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर और उसको हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मूव किया है तो हम लोगों को वर्क मिला है। तो ये इक्वेशन हम लोगों की वर्क से आई है कि QE डेल्टा R। तो अब हम फर्दर जाते हैं, तो फर्दर हम लोगों को क्या मिलता है कि हमने इसके अंदर E की ये जो E के ऊपर वैल्यू गिवन थी, ये हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है E की प्लेस पर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? डेल्टा W इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR स्क्वायर डेल्टा R। Now let the test charge is largely distance from Q. We divide the small distance into RA, RB into infinitely small distance so that field intensity or displacement remains constant at the beginning. The field displacement varies as 1/AR square. At the end it varies from 1/R square since the average। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने इसको एक जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने Q चार्ज से थोड़े से डिस्टेंस पे रखा है और इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंसेस हम कवर कर रहे हैं। जैसे पहले हमने RA कवर किया, फिर हमने R2 कवर किया, इस तरह हम फर्दर आगे जाते रहे। तो जब हम इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो क्योंकि ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है, यानी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम 1/R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर क्या था हमारे पास यहाँ पर कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर हमारे पास R स्क्वायर गिवन है ना। तो अब R स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं R मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, जैसा हम कहते हैं कि 4 किस तरह आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो R स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R इंटू R। तो अब हमने पहले R को रिप्लेस कर दिया RA से। RA हमारे पास क्या था? पॉइंट था पहला, जब जो वो पॉइंट था जिसके ऊपर वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था। ठीक है, फिर R1 क्या था? हमारे पास सेकंड डिस्टेंस था जो कि उसने कवर किया फ्रॉम RA। तो हमारे पास 2 R's आ गए जो कि था RA और R1। और टू कैलकुलेट वर्क डन थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, अब हमने किस तरह किया है कि हम लोगों ने चार्ज को मूव किया है। जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा था ना, तो जब यहाँ पे पड़ा था तो इसका
जो रेडियस था वो हमारे पास था आर ए, लेकिन जैसे इसको हमने यहाँ पर मूव कर दिया तो इसका वो आर जो है हमारे पास आर ए से चेंज होकर आर वन हो गया। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए आर ए से आर वन। तो आर ए से आर वन हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू वन। तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वर्क डन फ्रॉम आर वन टू आर ए, वो हमारे पास बराबर होगा क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट। अब आर ए आर वन तो हमारे पास किसकी जगह पर आया है, इस आर स्क्वेयर की जगह पर, लेकिन डेल्टा आर क्या होता है, चेंज होता है। अब चेंज कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ए टू आर वन। आर ए से हम लोग जब आर वन के दरमियान लेकर जा रहे हैं तो चेंज इन दोनों के दरमियान आ रहा है, आर ए और आर वन के दरमियान। तो डेल्टा आर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर ए माइनस आर वन। तो इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये आ गया आर ए माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर ए आर वन। अब क्योंकि ये सेम डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स जो हैं वो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आर ए की जगह पर हम एक सेपरेट डिनोमिनेटर ले लें आर ए आर वन, और आर वन को भी हम एक सेपरेट डिनोमिनेटर दे दें। तो आर ए से कैंसिल हो जाएगा, आर वन से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस बन जाएगा 1 आर ए माइनस आर ए, आर वन माइनस आर ए। तो इसको हमने जब इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट 1 आर वन माइनस 1 आर ए। अब हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है आर वन माइनस आर टू के, ठीक है। अगर हम अब हम लोगों ने ये तो हमारे पास पहला वर्क डन आ गया जो कि हमने किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट वन। इसी तरह हम सेकंड डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, वो किसके बराबर होगा, पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री किसके बराबर होगा। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम पॉइंट थ्री टू पॉइंट बी, वो किसके बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब अगर हम ले लेते हैं कि वर्क डन फ्रॉम वन टू टू वो बराबर होगा सेम इसी तरह जो कि ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर आर वन पहले आ रहा है तो यहाँ पर माइनस में आर वन बाद में आएगा। इसी तरह आर टू यहाँ पर बाद में आ रहा था तो आर टू यहाँ पर पहले आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम आर ए टू आर बी, यानी हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो यानी आर ए से आर बी तक, तो वो किसके बराबर होगा, -1 आर ए प्लस 1 आर बी अप टू सो वन अप टू आर बी। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 आर बी माइनस 1 आर ए, ठीक है। जनरल जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि अगर आर वन पहले आएगा तो आर वन यहाँ पर बाद में आएगा, इसी तरह आर ए अगर यहाँ पे पहले आ रहा है तो आर ए यहाँ पर बाद में आएगा। सो द वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब हमने पॉइंट ए को कंसिडर किया है कि वो एक इनफाइनाइट पॉइंट है, तो आर ए की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी हमें पता है 0 के बराबर है, तो 1/आर बी माइनस 0 हमारे पास दोबारा 1/आर बी के बराबर आ जाता है, नो चेंज। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे तो हमने एक पॉइंट कंसिडर कर दिया था ना, पॉइंट बी, जिस पे हम लोगों ने रेडियस डिस्टेंस कंसिडर किया था आर बी। लेकिन अगर हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं आर, सिर्फ आर, कोई भी डिस्टेंस, तो वो बराबर हो जाएगा 1/आर के। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है वो किसके बराबर होती है, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के। और फर्दर हमारे पास इक्वेशन क्या आती है कि डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर था, देखें W हमारे पास बराबर था Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये Q और ये Q, ये दो Q's जो हैं आपस में कट जाएंगी, यानी ये Q और ये Q कट गया, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कंसिडर किया था ड्यू टू एट इनफाइनाइट पॉइंट, यानी कि हमने कंसिडर किया था कि हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इनफाइनाइट पॉइंट पर और उसको लाते हैं टेस्ट पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज के करीब, तो उस पर क्या हम लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब अगर एक और बात यहाँ पर थी कि वर्क डन हम ये तो हमने लिया था कि वर्क डन हमने किया था फ्रॉम ए टू बी, तो ये चीज़ यू के कैसे बराबर आ गई, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर अगर हम जाएँ तो ये देखें, यहाँ पर हमने कहा था कि डेल्टा यू बराबर होता है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो डेल्टा यू हम लोगों ने इस केस में भी उसी के बराबर लिए कि वर्क डन फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी हमारे पास डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। तो ये वही चीज़ आ गई फर्दर। फिर हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के, तो डब्ल्यू की वैल्यू तो ये थी क्योंकि हमने कहा था कि यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर है। यहाँ पर हमने कहा था ना कि पहले डब्ल्यू था, फिर डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू जो था वो बराबर था यू के, तो इसी तरह अगर हमने W की वैल्यू यहाँ पर पुट की है तो W के न्यूमरेटर में यहाँ पर Q था
और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी क्यू था, तो ये क्यू आपस में कट गई, जिसकी वजह से फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बनी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो लेक्चर है उसकी समझ आई होगी। हम इसको फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/4f(π)(ε)0 को हम वैल्यू दे दें कि के, हम इसको इनक्लोज कर देते हैं के से, तो हमारे पास v बराबर आ जाता है KQ/R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम R बराबर हो जाएगा v = KQ/R। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर अब कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।